बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी। उनका जो झूठ बोलने का अंदाज है और जो कॉन्फिडेंस है वो काबिले तारीफ है। सर, सुखबीर सिंह सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, आपके रिश्ते तो अच्छे लग रहे हैं। आपको कोई ओहदा क्यों नहीं दिया? सरकार में आपको मान सम्मान क्यों नहीं दिया गया? मैंने पहले ही बोल दिया था कि जिस मर्जी को बना दो, पर मैंने नहीं बनना। जब भी आऊंगा अगले दरवाजे से आऊंगा। मैं बैकडोर एंट्री से आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आपको 2 बार आपको टिकट दी, दोनों बार चुनाव भी हार गए। कमी कहाँ रह जा रही है हर बार? सुक्खू जी झूठ बोलते हैं, झूठी गारंटियां देते हैं। मेरी एक बात सुनो, इतनी लड़ाई है बीजेपी में, जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये 5-5 गुट है, तो पहले अपना कुनबा संभालो जनाब, हमारा फिक्र मत करो। नूरपुर विधानसभा में राकेश पठानिया भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। अब जो मौजूदा दौर में रणवीर सिंह नीता जी विधायक हैं, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन जो है जिसकी ज्यादा काबिलियत है नूरपुर जिला में? जय भोलेनाथ दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं नूरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक अजय महाजन जी। अजय महाजन श्री सत महाजन जी के सुपुत्र भी हैं और इनकी छवि जो है वो एक सरल स्वभाव और ईमानदार नेता की है। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान अजय महाजन जी का। सर कैसे हैं? धन्यवाद, बहुत मेहरबानी गोल्डी जी। सर आपको एक तो बहुत बहुत बधाई। आपने नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का जो है परचम लहरा दिया नूरपुर में। धन्यवाद। ये बधाई तो नूरपुर के लोगों को जानी चाहिए, मुझे नहीं। तो सर जैसे आपने ये नगर निगम बनाई है अब कांग्रेस पार्टी की, तो कहीं ना कहीं जो आपका विधायक बनने का जो रास्ता है वो भी थोड़ा आसान हो गया है? नहीं, कोई देखो, आप मुझे कहो ये सीधा मैं कि विधायक बनना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो पार्टी के सिपाही हैं। जो भी पार्टी का आदेश होगा और लोगों का जो एक मतलब डिमांड जिसको कहते हैं कि होगी, इच्छा होगी, तभी उस दिशा में जाएंगे। अदरवाइज मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप किस आदेश की बात कर रहे हैं? आदेश मतलब कि अगर लोग कभी कहेंगे कि आपको उनको मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या मेरी उनकी इच्छा होगी मैं चुनाव लड़ूं और पार्टी हाईकमान का हुक्म होगा और उनका आदेश होगा, तभी उस दिशा में सोचेंगे। अभी तो मैं जहाँ पे हूँ मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ और उससे ज़्यादा मैं कुछ सोच नहीं रहा। मैं पार्टी की ही बात कर रहा हूँ आज की डेट पे। सर एक्चुअली जैसा हमने सुना था ना वैसा हम पा भी रहे हैं। आप बहुत ज्यादा सरल हैं और क्योंकि आपकी ये जो बात है, जैसा आप कह रहे हैं कि पार्टी का आदेश होगा और मैं चुनाव लड़ूंगा या जनता चाहेगी, अजय महाजन से बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी का नूरपुर में कौन है? नहीं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा तो कांग्रेस संगठन होता है, कांग्रेस के वर्कर्स होते हैं, लेकिन नूरपुर की नूरपुर में जनता तो है। लेकिन सर नूरपुर की नूरपुर जनता में सबसे आपसे बड़ी बड़ा है। कौन है कांग्रेस नहीं, पार्टी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। बहुत लोग हैं यहाँ पे, हमारी एक टीम है और हम इकट्ठे चलते हैं और सब बड़े हैं, सबका अपना अपना एक रोल है। तो मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ ऐसी बात नहीं है। मेरे सारे साथी सहयोगी हम हैं और ये हम इकट्ठे ही हम स्ट्रांग हैं। अकेले अकेले किसी की कोई वैल्यू नहीं। सर जब स्वर्गीय सत महाजन जी अब तो वो स्वर्ग में हैं और उनकी याद तो आपको आती होगी, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या कमी महसूस होती है आपको? ये गोल्डी जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और वास्तविकता की बात अगर मैं बताऊं, जो उनका समय था सत महाजन जी का और तब की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत फर्क पड़ गया है। मैं कहूं कि लोगों के मूल्य बहुत थे, रिश्ते बहुत गहरे होते थे और एक दूसरे की जो आपस में, मैं दोबारा जैसे मैं कहूँ कि रिश्ते जो थे वो बहुत एक उस स्तर के होते थे कि जिसको पारिवारिक टाइप होते थे। अब कहीं ना कहीं उन रिश्तों में डिजेनरेशन आई है। राजनीतिक तौर पे अगर मुझे पूछो तो एक पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस होती जा रही है।
और अब वो कट्टरपंथी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है जो पहले थी। कहीं ना कहीं पैसों का रोल ज्यादा नहीं हो गया है? बहुत ज्यादा हो गया, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा हो गया है, और ये मुझे लगता है आगे बढ़ता जाएगा, और मैं तो उसका भोगी भी रह चुका हूं। पर ये बढ़ता जाएगा, हर जगह हो रहा है ये। पर नूरपुर जो चुनाव क्षेत्र है, इसमें बहुत ही ज्यादा एक पैसे का महत्व होना शुरू हो गया। सर, काफी समय से नूरपुर में बीजेपी जो है वो अंदर खाते आपस में लड़ रही थी, जो कि उनकी लड़ाई जो है ना अब शरेआम हो गई है। सभी लोगों को मालूम हो गया है कि क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। एक दूसरे पे बयानबाजी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आपकी राह और आसान हो रही है, बीजेपी लड़ रही है आपस में? देखो, हम किसी की लड़ाई के ऊपर अपनी ताकत उसको कभी भी नहीं सोचते कि हमारी ये ताकत है। ये उनकी लड़ाई है, उनके परिवार की लड़ाई है। वो खुद वो इसके जो परिणाम है वो खुद भुगतेंगे। मेरा इसमें कोई मैं इसमें कोई कमेंट करूं तो मैं नहीं करना चाहता। पर डेफिनेटली हम जो अपने अपनी लड़ाई लड़नी है वो संगठित होके, एकजुट होके, और सब कुछ इकट्ठे लेके जाके वो लड़नी है। और जो हमारी कमी पेशी रही हैं पीछे, एक ही दल के दो नेता आपस में लड़ रहे हैं तो पार्टी में फायदा तो होता है। निस्संदेह होता तो है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये पार्टी का फायदा होता है। पर हमने फिर, जैसे मैं पहले कहा, कि हमने ये सोचा है कि हम अपनी पार्टी को स्थिर करें और स्ट्रांग करें। और इसको हमने संगठन को, ये जब ये चुनाव पंचायती राज के हो जाते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तो सोसाइटी के इसको तो हो गए, म्यूनिसिपल कमेटी के, और ये अब जो पंचायती राज के इलेक्शंस हो जाएंगे, इसके बाद हमने जो पार्टी का संगठन है इसको और मजबूत करेंगे। और जो भी पार्टी का निर्देश आगे होगा उसको हम कैरी आउट करेंगे। सर, जैसे आपने पार्टी की संगठन की बात की, लगता नहीं है कि कुछ समय से कांग्रेस का जो संगठन है उसमें बहुत सी ज्यादा कमियां देखने में आती हैं? कमियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि केंद्र सरकार निरंतर महंगाई बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं देखा सर आपने? नहीं, धरना प्रदर्शन हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, पिछले हर तरफ हो रहे हैं धरना प्रदर्शन। और सिर्फ क्योंकि आजकल तकरीबन पंचायती राज के इलेक्शन चले हुए हैं तो सब उसमें बहुत इन्वॉल्व हैं, बिजी हैं। तो उस मतलब जो पीड़ा है वो सड़कों के ऊपर अभी तक उस ढंग से बयान नहीं कर पाए। पर मुझे लगता है कि जब ये चुनाव हो जाएंगे तो डेफिनेटली जिस ढंग से ये महंगाई बढ़ रही है, जिस ढंग से मैं कल पेट्रोल 5 बार ही बढ़ा दिया पिछले पिछले 7 दिन में, हर चीज में महंगाई है, त्राई त्राई बची हुई है गैस सिलेंडर्स की। रोज मुझे कोई टेलीफोन आता है कि हमें सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं कि यहाँ गाड़ी भिजवाओ। और ये हालत तो बहुत खराब है, और स्थिति जो है मैं कहूँ कि जो बिल्कुल सुखद नहीं है। और ये जो आप कह रहे हो कि धरने प्रदर्शनों की बात, जैसे मैंने कहा, हो भी रहे हैं, आगे होंगे भी। सर, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके आपके साथ जो देखे हमने मंचों पे, जो आपने उनके साथ मंच शेयर किए, आपके रिश्ते तो अच्छे ही लग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बार आपको टिकट दी, आप चुनाव हार गए, दूसरी बार आपको टिकट गई, आप फिर से चुनाव हार गए। परंतु आपको कहीं पर भी उन्होंने कोई चेयरमैन या कोई ऐसा कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया। इसके पीछे क्या कहानी है? वैसे उन्होंने काफी लोग अपने खास मित्र बनाए हैं, तो आप उस लिस्ट में क्यों नहीं? मैं गोल्डी जी आपको एक बात बताऊं, जिस दिन मैं चुनाव हारा, और काफी मतों से हारा था, और ये आप बीती सुनाने लगा हूं आपको। जब मैं काउंटिंग हॉल से निकला और मैंने देखा कि इतनी मतों से हार गया हूं, मुझे कहीं ना कहीं एक हृदय में, दिमाग में एक बड़ा दुख सा हुआ। गुस्सा नहीं था, पर एक दुख सा हुआ कि ये मेरी जो नूरपुर का जो हमारा परिवार है, नूरपुर चुनाव क्षेत्र का, जहाँ पे हम 6 बारी मतलब टोटल मिला के 7 बारी यहाँ से चुनाव जीते हैं। और इस बार मैंने जब निकला, तो जब मैं इतनी मतों से हारा, और इतने साल हमें
मान सम्मान प्यार आशीर्वाद सब लोगों ने, नूरपुर के लोगों ने दिया और हम इसको अपना परिवार गिनते हैं। और हमने कोशिश भी बहुत हर ढंग से सेवा करने की कोशिश की, डेवलपमेंट भी जब हम थे तो की, और हमारे निजी रिश्ते भी सबके साथ अच्छे थे। और मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की जो जिससे कोई मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकी हो। तो मैंने सोचा ये क्या हुआ होगा। तो मैंने उसी वक्त कहीं ना कहीं मेरे मन में बात आई कि मैंने जब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं राजनीति मैंने छोड़ देनी है। और मैं भावुक सा भी हो गया, और दूसरी तरफ सरकार बन गई थी। तो मुझे एक तरफ खुशी भी बहुत थी कि हमारी सरकार बन गई है, और एक पीड़ा भी थी और दुख भी था कि मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं बनने जा रहा। और तीसरी तरफ मेरे माइंड में ये चल रहा था कश्मकश कि मैं आज के बाद एक्टिव राजनीति में मैंने अपनी अलविदा कर देनी है, और नूरपुर के लोगों को मैंने ये कहना है कि बहुत मान सम्मान आपने हमें हमारे परिवार को दिया, पर इसके बाद मैं आपके साथ रहूंगा पर एक्टिव राजनीति में नहीं रहूंगा। वहां पे मेरा कोई साथी था और उसने भांप लिया कि मैं कुछ प्रेस के सामने बात करने लगा हूं। तो उसने मुझे कहा, भाई मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी बोलना है, आज ऐसी कोई बात मत करना। अब 15 दिन के बाद जो आपके मन की बात है कर लेना। उसे समझ लिया कि मैं उस करने लगा हूं। आपने कसम डाल दी। तो मैं एकदम चुप हो गया, और फिर मुझे एक सोच आई कि मेरे साथ 26,000 लोगों ने मुझे अब भी वोट डाली है, साफ सुथरी लोग वोट डाली है, और ये वो लोग हैं जो तीसरी पीढ़ी में साथ चली है। तो मैंने कहा जी, अगर मैंने मतलब अब मैं निकल गया साइड पे, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको कहीं ना कहीं तो एक ग्रुप होता है, एक सहारा होता है, एक होता है कि मेरे मतलब ये लीडर है हमारा, कभी कोई प्रॉब्लम पड़ जाए हमारे साथ खड़े होने वाला कोई है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई विल कैरी ऑन। पर उससे आगे बात क्या हुई, ये सुनने वाली बात है। सारे लोग मुझे कहें कि सरकार बन गई, शिमला चलो, तो मैं सोचूंगा मैं शिमला जाके क्या करूंगा। आधे लोग मुझे अफसोस करेंगे, और कईयों को मुझे समझाना पड़ेगा कि हाँ जी बड़े पैसे चले, मतलब ये वजह देनी पड़ेगी उसको करने के लिए। तो मैं और मेरी वाइफ वीनी, हम घर में बैठे हुए थे अकेले नेक्स्ट डे, और मैंने सोचा मैं शिमला नहीं जाऊंगा। और तकरीबन 9:30 बजे मुझे केवल पठानिया जी का टेलीफोन आया, और वो कहते हैं जी सीएम साहब से बात करो। तो मैं तो एकदम हो गया, सीएम साहब? अभी तो सुखू भाई जी ने वो भी कसम भी नहीं ली थी, अपनी ओथ भी नहीं ली थी। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन पे कहा कि आप क्या कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं, घर पे हूँ। क्यों? मैंने कहा जी वैसे ही। ऐसे है कि उन्होंने कहा कि आपके डीसी साहब आपको टेलीफोन करेंगे, 15 मिनट के अंदर टेलीफोन आएगा, आप तैयार हो। और विप्लव ठाकुर जी, आप अपने वहाँ ओथ टेकिंग सेरेमनी में आना है। आई वॉज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांगड़ा का 4 साल। अच्छा। इस जब ये चुनाव के दौरान, चुनावों से पहले। अच्छा। और कांगड़ा से बहुत लोग जीत के गए, मैं तो हार गया पर बहुत लोग जीत के गए। और मैं सुक्खू भाई के साथ उनका मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा, वो प्रेसिडेंट रहे मेरे। तो उन्होंने मुझे जब ये कहा तो मैं बड़ा एक हैरान सा हो गया, मुझे समझ नहीं आई कि सच्ची बात हो रही है तो क्या हो रहा है। और एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद मुझे डीसी साहब का टेलीफोन आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप पहुंचिए, एंड हमने शिमला जाना। तो पहली सॉटी में कहते विप्लव ठाकुर जी जाएंगे क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा, दूसरी में मैं आपके साथ जाऊंगा। हम शिमला पहुंचे तो ओथ टेकिंग खत्म हो गई हुई थी। पीटर हॉल में पहुंचे, उन्होंने मुझे देखा, दूर से बुला लिया और जफ्फी डाल ली। उन्होंने मुझे कहा कि बेफिक्र रहो, अब हार गए बट सरकार हमारी है, मैं आपके साथ हूँ। मैं इतना भावुक हो गया। किसने कहा? सुक्खू जी ने? सुक्खू जी ने कहा। अच्छा। एंड मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कहूँ कि ये कैसा आदमी है, कितना ग्रेट आदमी है, जिन्होंने मतलब मैं हारे हुए आदमी को जब आप मुख्यमंत्री बन रहे हो कौन याद रखता है। और मैं उसी वक्त इनका ऋणी हो गया। आगे भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे पर बिल्कुल ऋणी हो गया। और उस दिन के बाद मैं फिर जो मेरी सोच थी कि मैंने अब राजनीति छोड़ देनी है, मैं नहीं करनी, तो मैं फिर वापस हो गया कि मैं इस पार्टी के लिए, मैं इसमें पार्टी में पैदा हुआ और मैं जाऊंगा भी, तिरंगे में जाऊंगा।
और पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। मेरा सवाल ये था कि आपको कोई ओहदा क्यों नहीं दिया, सरकार में आपको मान सम्मान क्यों नहीं दिया गया? मैं आपको बताता हूँ, इसका भी आपको बता देता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे कहा, ये नहीं कि मुझे ऑफर नहीं हुई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और बाकी जो सीनियर लीडर्स थे, मैंने उनको कहा कि मैंने कहा भाई साहब, जिसको आपने बनाना बनाओ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जो आपने मुझे मान सम्मान दिया है मेरे लिए बहुत है। आप मेरा काम भी करते हो, मान सम्मान देते हो, इज्जत देते हो, मेरे लिए बहुत है। मैंने कहा सर एक बात सुन लीजिए, मैं आपको भी कह रहा हूँ गोल्डी जी, मेरी फितरत है। अब कभी भी मैंने जब जब लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया, मतलब ये वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक तौर पे मैं हो गया, मैं कभी भी बैकडोर में से नहीं आना चाहता। जब भी आऊंगा तो अगले दरवाजे से आऊंगा, पिछले दरवाजे से नहीं आना चाहता था। तो मैंने उनका हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। जो आपको ऑफर हुआ था? ये मतलब एब्सोल्युटली। उन्होंने कहा जी यू टेल अस कि मतलब कहाँ पे मैं आपको मतलब करेंगे। तब एक बात थी कि जो हारे हुए एमएलएस थे तो उनको अभी इमीडिएटली नहीं था एडजस्ट करना, बट उन्होंने अपने ढंग से पूछते हैं, मतलब ये कोई डायरेक्ट ऑफर नहीं होती, अपने ढंग से होता है, पॉलिटिकल ऑफर्स होती हैं। पर मैंने उनसे पहले कह दिया, ऑफर आने की तो बात की बात है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि जिस मर्जी को बना दो, पर मैंने नहीं बनना। और मैं आज भी कह रहा हूं कि मैंने आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे जो मान सम्मान पार्टी मुझे देती है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं, जो उनके कबीना के साथी देते हैं, हमारे साथी सहयोगी देते हैं, मेरे लिए बहुत है। और ऑन रिकॉर्ड फिर कर रहा हूं, जब भी आऊंगा अगले दरवाजे से आऊंगा, मैं बैकडोर एंट्री से नहीं आना चाहता। कांग्रेस पार्टी ने आपको 2 बार आपको टिकट दी, उसके बाद आप दोनों बार चुनाव भी हार गए, और आपके आसपास की विधानसभाएं, चाहे आप ज्वाली ले लो, चाहे आप फतेहपुर ले लो, चाहे आप इंदौरा ले लो, वहां पर सभी जीत गए। सर कमी कहाँ रह जा रही है हर बार? देखो एक बात तो गोल्डी जी मैं बोलूं, इन्होंने कोई अपना जो कैंपेन चलाया, 10 गारंटियां इन्होंने अपनी दी कि निके की नीची गारंटी है। तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण गारंटीज थी जो उन्होंने बोली, और हर दीवार पे, हर घर में वो गारंटीज की वो जितने पोस्टर्स थे गए, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने गारंटी दी। और जो इसमें वातावरण जो कहूँ कि एकदम बदला। कोई आइडेंटिफाई किए इन्होंने 8500 8500 घर, और उनको, और उससे ज्यादा होंगे मेरे ख्याल। उनको इन्होंने कहा कि चुनाव जब हो जाएगा कि उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको पक्का मकान बन जाएगा, और 4.5 लाख रुपया एक मकान के लिए हम आपको देंगे। अब तक जो आते थे मकान एक पंचायत में, मतलब साल में 50 मकान 60 मकान, एक मतलब इतने आते हैं, उससे भी कम आते थे, और मिलना भी 1,25,000 किश्तों में। और जो मकान आते भी थे जो बड़ी कम मात्रा में, उसमें भी आगे रिजर्वेशन होती थी, कोई मतलब जनरल, कोई ओबीसी, कोई एससी। तो लोग बेचारे गरीब आदमी जो थे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो उनको वेट करना पड़ता था। अब मुझे एक चीज बताइए, एक गरीब आदमी हो, घर चोरा हो, और उसको लगे कि अगले बरसातों में शायद ये मेरा मकान घर बन जाएगा, जाएगा। और उसी मकान में एक कमरे में जवान बच्चे भी रह रहे हो, और उनको एक आश्वासन दिया जाए कि 4.5 लाख रुपए आते महीने के अंदर हम दे दूंगा, और आप समृद्ध भी हो, आपकी रेपुटेशन हो कि पैसा है, और किसी न किसी ढंग से आपने उनको मतलब एक लालच भी दे दिया हो, किसी ढंग से कर दिया हो। वो उसके माइंड में कोई, मैं भी उनकी जगह होता तो मैं सोचता कि एक वोट देनी तो मुझे मतलब इतना एक मकान मिल जाएगा, क्यों नहीं वोट डालेंगे। वो एक ऐसी हवा बनी उस गारंटी की कि जो लोगों में एक एकदम फैल गई बात, और वो रिटर्न दिए, बकायदा साइन कराए कितने सदस्य, और पीछे साइन करके टेलीफोन नंबर्स दे के करते 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 वो हो गया। आपका कहने का मतलब ये है कि जो
मकान वाली जो गारंटी थी उसमें ज्यादा असर दिखाया। उसमें बहुत ज्यादा असर दिखाया। बाकियों की तो चलो एक एकेडमिक थी, पर ये जो थी गारंटी जो थी, और इसको हम काउंटर नहीं कर पाए। और लोगों ने कहा कि एक बारी दे दें, और उसके बाद मुझे कहना नहीं चाहिए, चलो चुनाव है, सब करते हैं, धन बल का बहुत प्रयोग हुआ और उसमें कई बंदे फिसल गए। आप जैसी शराफत, आप जैसी इंसानियत, आप जैसे इमोशंस, आपको लगता है कि आज का राजनीति में उसकी जगह है? देखो गोल्डे जी, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि अब यू आर मिसफिट इन पॉलिटिक्स, बिकॉज आप बहुत सरल हो, जैसे आपने कहा, सीधे हो, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होना चाहिए, और आपका जो मतलब ये आजकल के ज़माने में ऐसी राजनीति नहीं चलती। मैं उन लोगों से, कई लोगों से मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। देखो, हर पॉलिटिशियन का अपना यूएसपी होता है। कोई कहता है बड़ा धाकड़ है, कोई कहता है बहुत पैसे वाला है, कोई अलग अलग होते हैं। मैं सोचता हूँ मेरी जो, मैं नेचर अपनी बदल नहीं सकता, जिस उम्र में पहुंच गया हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ। आप कहो कि मैं बदतमीज हो जाऊं, या मैं ऊंचा बोलूं, नीचा बोलूं, या मैं किसी ढंग से पैसे खाने शुरू कर दूं, या अग्रेशन दिखाऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, आई डिसएग्री विद जो ये लोग कहते हैं। एक तो अपना नेचर तो बदल नहीं सकता, नंबर 2 सबका मांस आत्मा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आप किसी ऑफिसर को, सबको पता कि आप क्या हो, उनको आप बड़ी ऊंची बोलोगे, बड़े बदतमीजी से बोलोगे, वो जरूरी नहीं है कि वो काम उसी भाषा सुन के करेगा। मैं अपने फादर से ये बात सीखी है। उनको ब्यूरोक्रेसी में उनकी बहुत पकड़ होती थी, और ब्यूरोक्रेसी उनकी बहुत इज्जत अमान करती थी, और ये भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। और मैंने देखा जो इज्जत से काम होता है, प्यार से होता है, वो किसी को बड़ी ऊंची नीचे बोलने से नहीं होता। मैं आपका एक छोटा सा, आपको अगर टाइम है तो आपको आप बताइए। उद्घाटन, मैं आपकी अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। मैं एमएलए बना, मैं दिल्ली में था, मैंने वापस नूरपुर में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंसी में एंटर करना था। अब मैं सारी रात सोचता रहा कि मेरे फादर की इतनी लंबी इनिंग्स थी, अब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और मैंने नूरपुर में एंटर करना कैसे करें, पहला दिन है, कहाँ जाएं, कैसे करें, किसको मिलें, या मैं जुलूस लेके जाऊं, या मैं सब सोचता कैसे मैं स्टार्ट करूं। तो मैंने एसडीएम साहब, तब के एसडीएम साहब को टेलीफोन किया कि आप जितने भी यहाँ की ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, टिल द जेई लेवल, आप रेस्ट हाउस बुला लीजिए, मैं उनको संबोधन इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। तो जब आप एमएलए बन जाते हो तो रातों रात वो फिर आपका सिस्टम बदल जाता है। तो मैं दिल्ली से पहुंचा, तो वहाँ टेंट लगा हुआ था, तो सारे जितने अफसर थे यहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने मेरी पहली तकरीर जो थी, पहली इंटरेक्शन जो थी, वो आपको समझ आ जाएगी क्या है। मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई साहब ऐसे है, आप आज उधर बैठे हो, मैं इधर खड़ा हूं, और जहां आप खड़े हो उसमें मेरा योगदान कोई नहीं है। ये आपका अपनी कड़ी मेहनत, आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद और इक्के दुक्के बंदों के, मेरे पिताजी की योगदान हो सकता है, पर मेरा नहीं था। पर मैं यहां खड़ा हूं, डेफिनेटली आपका, कईयों का होगा, कईयों का नहीं होगा, आपका योगदान होगा। मैं आज एमएलए बन गया हूं। मेरी सिर्फ छोटी सी एक आपके सामने गुजारिश है कि एक, पीपल शुड नो कि अजय महाजन एमएलए बना है। देयर शुड बी अ चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नूरपुर का, जो वातावरण को बदलना चाहिए, राजनीतिक वातावरण। लोग जो गरीब आदमी आपके ऑफिस में आए, दे शुड बी गिवन फुल रिस्पेक्ट। उनको बैठाओ, पानी पिलाओ, उनकी बात समझो। सारे काम नहीं होते, बट डॉक्टर के पास भी जब जाते हो, जो आपको देखते हैं, वो जब ध्यान से सुनते हैं, आपके नब्ज पकड़ता है, आपको वो पूछता है क्या है, तो यू फील कि अच्छी है। और कोई बड़ी रूडली बोलेगा, हाँ बोलो बोलो चलो, तो आप सोचते हैं यार डॉक्टर, आधी बीमारी उसकी और बढ़ जाती है, और दूसरी में आधी बीमारी खत्म हो जाती है। तो जो लोग आपके पास आए, उनको इज्जत से सुनिए और काम करने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, मैंने कहा, वो हर काम करना जो आपको रात को नींद आ जाए, एंड ये ना सोचो कि आपके ऊपर विजिलेंस का केस बन जाएगा, यहाँ आपके ऊपर कोई और हो जाएगी बात। और
बेसिकली ये दो चीजें मैंने उनकी कही। अब बात आपने कहा कि जो मेरी इमेज की, और मैंने शुरू में भी जब बात की, आई फील दिस इज माई ताकत, ये मेरी ताकत है, और कहीं ना कहीं ये मेरी कमजोरी भी बनती है, पर अंत में ये ताकत है। लोग जो है दे अंडरस्टैंड यू, पर हारने का जो कॉज है, ये कई कॉजेस बनते हैं राजनीति में। एक सबसे बड़ी विधाता स्टार्स जो आपके लिखा होता है, हाथ में लिखा होता है, हालात बनते हैं, और जब बनते हैं तो बनते जाते हैं। बट आई फील दिस इज, आई एक्सपेक्ट, अब मैं सो जो लोगों ने फतवा दिया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और एक और आपको बताऊं, मैं, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरी राजनीति का जो मूल, जो बेसिक, जो उसका है मूल्य, जो है, जो मूल धारा, जिसको कहते हैं कि जो फंडामेंटल चीज जो है इसकी है, आई फील मैं कर्म कर रहा हूं। मैं कभी किसी का काम करता हूं, मैं सोचता हूं कि मेरे कर्मों की लिस्ट में जा रही है। एंड जब गरीब के मुंह, जब मैं देखता हूं उसको मुस्कान आती है, सेटिस्फैक्शन होती है, और मैं किसी हॉस्पिटल में किसी की मदद कर पाता हूं, या कहीं और करता हूं, या छोटी मोटी कोई अपने घर में ट्रांसफर आ जाती हैं, या मैं पानी किसी को पहुंचा देता हूं, और आई फील दैट मैंने एक अपना कर्मों के लिस्ट में एक और एडिशन की है। सो दैट इज, अब सबका अपना अपना सोच है, दिस इज माई सोच। और मुझे मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कोई हो कि बड़ी अटैचमेंट हो, ये तब होती है जब आपका जो बेसिक, जो राजनीति आपका बिजनेस हो, धंधा हो, वो मेरा है नहीं है। मेरा तो एक इट्स, मतलब सेवा है। एंड हमारे परिवार की भी यार यही बात रही है। सो दैट इज इट, यही है। तो जो आपका, मेरे ख्याल अब उसका जवाब मिल गया होगा जो आपने पूछा। सर आपको नींद अच्छी आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। और कई बार तो एक्चुअली, मतलब जब आप कोई ज्यादा गलत काम ना करो, तो एंड यू, जब आप लोगों की, मतलब दिल से बात करो। कहीं कहीं ना कहीं सर, जैसे अभी आपके बच्चे हैं, जैसे अंबर भाई हैं, वो भी बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं, उनका जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और आजकल आपको मालूम है यूथ है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, और वैसे भी ग्राउंड पे अंबर जी हैं जो चले रहते हैं। कहीं ना कहीं उनका प्रेशर भी होता है बच्चों का कि पापा देखो, आपके पापा थे मंत्री थे, इतने बड़े नेता थे, आप फिर उनके बाद आप एमएलए बने, कल को हमारा भविष्य भी है उनकी रुचि पॉलिटिक्स में या फिर देखो, नहीं? मैं, मेरे दो बेटे हैं, हम्म। और मिसेस तो है ही ऑब्वियसली, और एक मेरी बहन है। हमारा छोटा सा परिवार है। और जहां तक बच्चों की आपने बात की, दोनों मेरे बेटे जो हैं, एक जो अंबर है बड़े वाला, उसमें मेरे पिताजी के, सत महाराज जी के सारे गुण आ गए हैं। वो, वाह। मतलब ही इज अ फाइटर, यारों का यार है, एंड पॉलिटिकल एक्मन बहुत है। कई जगह मैं धोखा खा जाता हूँ, वो मुझे समझाता है कि बाबा, मतलब ही इज नॉट द थिंग। एंड उससे बड़ी बात, ही इज गॉट अ लॉट ऑफ, वो सेवा करने का ना उसमें एक जज्बा है। मैंने कोरोना काल में, ही टोल्ड मी, मैंने वी वांट टू गिव, हमारे होटल्स तो बंद थे, जी हमने लोगों को ना वो खाने देने हैं। हमारी ट्रस्ट है सात महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट, और जिसका वो मतलब चेयरमैन है। तो मैंने कहा जी हाउ विल वी डू इट, कैसे करेंगे, बड़ा बहुत हरकुलियन टास्क है, कैसे करेंगे जी। तो इसे वो लीव इट टू मी। अच्छा, उसने 4 गाड़ी उन्होंने की, एंड हजारों की तादाद में लोगों में घर में खाना पहुंचाया। और सिर्फ पहले दिन फेसबुक में उन्होंने डाला कि हमने ये शुरू कर रहे हैं खाने के लिए, जिसको जरूरत होगी आप इस नंबर पे अपना डिमांड डाल देना। और उसके बाद हमने कहीं भी शो नहीं किया कि क्या, मतलब किसको हम क्या दे रहे हैं। सेवा का जज्बा था। और ये बाकी भी जो है, कई बार इसके बाद मेरी वाइफ का भी वही हाल है, और इसका भी है, कोई आ जाए तो ना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मैं छोटा बेटा जो है राहत, ये दोनों स्नावर के पढ़े हुए हैं जिस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद वो बॉम्बे में पढ़ा, सेंट जेवियर्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, और सारे मेरिट पे गए। और उसके बाद वाइल कॉलेज में था, उसको हम एक दिन, मैं और मेरी वाइफ टीवी देख रहे थे, तो इसका मुझे लगा कि टीवी पे राहत आया है, उसका इंटरव्यू चल रहा है।
तो मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं क्या वेनी को, मैं क्या सरप्राइज था, सरप्राइज ये पुट ऑन एनडीटीवी हमने लगाई, इसका इंटरव्यू चल रहा, कॉलेज में पढ़ता था। तो मैंने कहा कि ये राहत है, कहते है तो राहत है। तो कॉलेज, इंटर कॉलेज एक कोई इनकी कंपटीशन हुई, इसने फिल्म बनाई एप्पल और वो फर्स्ट आई, तो ही वाज बीइंग इंटरव्यूड फॉर दैट, उसके बेस पे। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड विशाल भारद्वाज जी ने इनको पिकअप कर दिया। आई डोंट नो हाउ, कैसे हुआ है वो, मैंने पूरी लंबी स्टोरी है, बट मैंने भी नहीं पूरी सुनी हुई। So then he did his first film with विशाल भारद्वाज जी, कमीने। एंड उसके बाद और भी कई फिल्म, स्टारिंग शाहिद कपूर, शाहिद कपूर, हाँ जी हाँ जी। So this was, he was, and he told me, he said, Papa, right from PN till assistant director, I became, I was there, and रेखा भारद्वाज जी almost adopted him like a son। तो उसके बाद इन्होंने कई और फिल्में की। तो फिर इन्होंने, he said that कि मैं I want to now इसी लाइन में जाऊं, इसी लाइन में तो चले गया था, but I told him, I said no, as you're doing, इतना टैलेंट है, you're being, मतलब you're सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ भी आपको स्टैंप लग गई है, so I said you should go to the best college internationally, जो आपकी फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो इसने सारा भ्रमण किया वर्ल्ड का, अच्छे कॉलेजेस का। तो फिर ये इस कॉलेज में गया LA में फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड टच वुड कि वहां पे भी इसने बहुत अच्छी अपने फिल्में की, और एक पहली फिल्म इसकी, फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं या एक्टिंग की बात कर रहे हैं? नो, ही इज अ डायरेक्टर, ओके, बट ही दिस, इसकी जो इसने, बाकी तो कई बनी, बट ये जो उसकी पहली अपनी जो फीचर फिल्म है वो है मेघदूत द क्लाउड मैसेंजर। इनफैक्ट आपने भी घर जाके उसको क्लिक करके देखना, वो इंडिया में रिलीज नहीं अभी हुई, बट अब वो इंडिया में आया है, ही इज वर्किंग ऑन इट, एंड वेरी शॉर्टली इट विल बी रिलीज्ड इन इंडिया। So and that is in international film festivals, इसको बहुत लॉरल्स मिले हैं, is done very very well। So ये दो हमारे हैं, and दोनों मेरे बेटे हैं। So this is it। कभी कभी होता है ना सर, जैसे मेरे फादर भी थे, जैसे ना, तो कोई बात होती थी तो हम कहते थे पापा आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वो बेवकूफ बना रहा है, आपको वो बेवकूफ बना रहा है। हम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ना, अपने होता है, ये ह्यूमन नेचर है ये। तो कभी कभी आपको नहीं समझाते आपके बेटे की आप बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं? बिल्कुल नोक जोक होती होगी कई बार? नोक जोक तो नहीं, बट डेफिनेटली मुझे बहुत बड़ी कहते हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, या आपको ये करना चाहिए, मतलब मतलब ये, एंड अक्सर वो ठीक होते हैं। जो वो एक आपका जो अपना ब्लड है, दे विल नेवर गिव यू रॉन्ग चीज। आपकी जो फैमिली है, जब आपके मदर होंगे, यू द ओनली सन, पर आपके जो मदर होंगे, शी हैज अ राइट टू टेल यू कि मतलब ये बात है। तो डेफिनेटली वो मुझे कई बार कहते हैं कि, अच्छा, कई बार आई एग्री विद हिम, एट टाइम्स आई डिसएग्री विद हिम, कई बार मैं भी अपने लॉजिक देता हूँ कि मतलब आपकी ये सोच है पर मेरी ये सोच है। सो वी हैव अ हेल्दी इंटरेक्शन होती है, एंड अल्टीमेटली देन उस इंटरेक्शन के बाद वी कम टू कंक्लूजन्स। सर, जैसे कि नूरपुर विधानसभा में राकेश पठानिया भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। हाँ जी। और अब जो मौजूदा दौर में रणबीर सिंह निक्का जी विधायक हैं। इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन जो है जिसमें ज्यादा काबिलियत है नूरपुर को चलाने की, या अब तक का जो कार्यकाल रणबीर सिंह निक्का का या फिर पूर्व मंत्री राकेश पठानिया, आप किन में आप देखते हैं कि पोटेंशियल ज्यादा है? इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, वैसे तो ये इनकी अपनी पार्टी की बात है, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, एंड सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। जो निक्का जी का, जैसे मैंने कहा, उनका अपना यूएसपी है, और राकेश जी का अपना यूएसपी है, सबके अपने अपने यूएसपी होते हैं। बट बेहतर ये होगा कि दिस क्वेश्चन जो है, ये अगर लोगों से पूछा जाए, बिकॉज मेरा हो सकता है व्यू बायस्ड हो, बिकॉज मैं तो कहूंगा मैंने ही सबसे अच्छा किया, मैं कहूंगा सत महाजन ही सबसे अच्छा किया, और आई विल से कि मेरा जो 5 साल का कार्यकाल है आफ्टर सत महाजन जी, बिकॉज सत महाजन जी वाज कंसीडर्ड, उनको कहते थे फील्ड मार्शल, उनको कहते थे चाणक्य ऑफ राजनीति, बट वो तो पॉलिटिकल बात थी। पर अगर नूरपुर की बात करें, यहाँ पे हर ईंट के ऊपर कहीं ना कहीं उनका नाम आपको दिखाई देगा। आपके मन में ये नहीं आता कि यार ये लड़ी आ रहे हैं आपस में, बीजेपी वाले काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? वो कह रहे हैं, अगर विधायक साहब से कोई बात करता है, वो कहते हैं कि सुक्खू जी ऊपर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं बीजेपी का एमएलए हूं, मुझे पैसे नहीं देते, मैं कैसे काम करूं? देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक पहले कहते थे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, सुना ही होगा आपने। बिल्कुल जी। वंस यू आर एमएलए,
मेरे पिताजी भी हम 7 बार हमने रिप्रेजेंट किया है। आपने भी मतलब बहुत आपके जिंदगी का जो सफर है, आपने जी। बहुत पॉलिटिशियन देखे होंगे। एक चीज आपको मैं बता दूं, लोगों का काम होता है आपको एमएलए बना के भेजना। वंस दे इलेक्टेड यू, दे फील कि अपना मत का प्रयोग कर लिया और अब जो भी हमारी समस्याएं होंगी, ये जो एमएलए है उसको उसमें सॉल्व करने में योगदान करना चाहिए और करना भी चाहिए। अब आप पहले चुनाव लड़ना चाह रहे थे और आपने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। ये तो लास्ट मिनट टिकट चेंज हुई और उन्होंने अपनी जो गारंटियां दी, उसने कहा कि ये निके की निजी गारंटियां हैं, ये मतलब कोई पार्टी की गारंटियां नहीं थी। वो तो अलग थी पार्टी की गारंटीज। वो तो जो 15 लाख पर बंदा देंगे या अलग 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 थी कि इतने रोजगार देंगे, ये की निजी गारंटियां थी। और जब ये बन गए, नाउ हर एमएलए को एक फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनली दे हैव सर्टन पावर्स जो लोगों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। वो उनका कोई अपना नहीं होता। अब एक एमएलए को 2.25 करोड़ रुपया साल का मिलता है। आप लोग 5 साल में कितने पैसे हुए? दीज आर फॉर जो छोटे छोटे गोलियां, सड़कें। जो आपका कहने का मतलब ये सारे बहाने हैं। ये मतलब लेट मी जस्ट 1 मिनट में बताता हूँ। इसमें आपकी पर्सनल वो होती हैं जो रैली न्यू स्कीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई कुछ होता है। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमएलए टू गेट ऑल द वर्क्स डन इम्प्लीमेंटेड। आपके पास इतना धन है, आप वो इंप्रेशन दो कि मैं अपनी जेब से खर्च रहा हूँ। दैट इज अ पब्लिक मनी। वो पब्लिक का मनी है जो आप उनके लिए खर्चते, कोई आसान नहीं कर रहे। अगर लोगों ने आपको जिता के भेजा है तो आपने वो पैसा उनके ऊपर ही खर्चना है। तो ये बिल्कुल आप कह रहे हो, जो आपने 1 मिनट पहले अल्फाज यूज किए, बहाने हैं, ये 100% बहाने हैं, नाकामी है। यू हैव सो मेनी एमएलएज जो है, यू द इंडिपेंडेंट्स डिफरेंट पार्टीज के हैं, यू हैव टू परफॉर्म। ये जो देखो भाई साहब, जो ये टेस्ट होता है ना लोगों का, ये जो ये आपके मार्किंग करते हैं ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। ये जो मार्किंग है, इट्स नॉट अ नॉर्मल मार्किंग। और ये मार्किंग नहीं है, नो नो नो। और लोग हर चीज देखते हैं, याद करते हैं, एंड जो मार्किंग करके देते हैं, जब आप जाओगे ना लास्ट क्वेश्चन पेपर देने में, यू हैव टू बी आंसरेबल। सर कोई ऐसा काम आपके मन में रह गया, दिल में रह गया है अभी तक, जो आप चाहते हैं कि आप जब जीतें, आपको नूरपुर की जनता आपको मौका दे? ऐसा कोई काम बताइए, ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट बताइए आपके मन में हो कि जो आप जीतते ही आप वो सबसे पहले काम करेंगे, उसको सबसे पहली प्राथमिकता जो है उस काम को देंगे। गोल्डी जी, आपने ना मेरी वो नफस पकड़ ली जो मेरे पिछले चुनावों जब हारने से पहले मेरा जो एक एजेंडा था। एक तो पहले सबसे बड़ी बात है कि नूरपुर डिस्ट्रिक्ट बनने की दिशा में चला हुआ है, और वो भी मेरा एक ड्रीम पूरा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस ढंग से चले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारा नूरपुर वासियों का सपना पूरा होगा। यू हैव टू गो टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन डजंट मीन वेरी हेवी इंडस्ट्री। आप यहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगे, तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा जो उनका एजेंडा है वो पूरा हो रहा है। कि जो उनकी एक गारंटी भी थी, लोगों के दूध का प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो अगर वहां पे दग्यार में एक लगा है, तो अगर इस तरफ भी एक हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर में एक यूनिट लग जाता, तो हमारे इस एरिया के लिए बहुत बड़ा एक योगदान होना था। जो भी हमारे हर घर में मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे एक वी कुड हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर देम। जो मेरी एक ड्रीम है, हमारे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं लेडीज के, छोटे छोटे दे मेकिंग। मैं जब जाता हूँ, चटनीज बनाते हैं, कोई पापड़ बनाते हैं, कोई अचार बनाते हैं, कोई सॉक्स बनाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें बनाते हैं घरों में। दे डोंट हैव द राइट, इनकी मार्केटिंग का मतलब करने का ढंग, मतलब द प्रॉपर ढंग नहीं है। तो उनको हम एक बहुत बड़ा अगर कोई नेटवर्क दे दें मार्केटिंग का, सो दैट हम अपने एरिया को घर घर में एम्प्लॉयमेंट मतलब
इनकम जनरेट करने का एक ढंग है, वो तो ऑलरेडी है, वो बना रहे हैं, तो उनको चैनलाइज करने की बात है। तो दीज ये है, वैसे तो करे तो आपका बहुत लंबी मेरी बात चलती जाएगी, पर ये मेरी एक विजन थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट। मैं बहुत सही है, क्योंकि अगर उनको प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसकी वैल्यू अच्छी मिल जाए तो कौन बाहर जाएगा। और ये मेरी 4-5 बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें थी। और मैंने पिछली बार मेरा चुनाव, मैंने कहा कि मेरा एजेंडा है, मैंने नूरपुर को एक आई वांट टू, जो यूथ है उनको, यूथ को मैं यहाँ ही मतलब नौकरी मतलब दे शुड इज नॉट नौकरी ओनली, मतलब नौकरी तभी आएंगी ना जहाँ प्रोजेक्ट्स होंगे। सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एंड नॉट नेसेसरली कि टाटा स्टील प्लांट या फलाना, मतलब बड़े बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स में भी, जैसे अमूल था, उन्होंने कोऑपरेटिव बनाई, वो कहाँ की कहाँ पहुंच गई। वो ही हमारे सीएम साहब आप कर रहे हैं। अच्छा, एक और है, सीएम साहब एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और भवानी भाई जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं फतेहपुर के, वेरी इंटेलिजेंट, मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, पर उन्होंने जो उनकी विजन है, उनकी भी बहुत बड़ी विजन है, और उन्होंने जो वो भी हल्दी, जो सीएम साहब ने कहा कि हल्दी प्रोड्यूस करो, 150 रुपया एमएसपी दे रहे हैं फॉर नेचुरल हल्दी, और स्पाइस पार्क वहां कर रहे हैं हमीरपुर के पास। अगर जैसे हल्दी का ये मतलब ग्रोथ चल रही है, एंड इन केस मतलब जैसे ऊपर एप्पल था अपर हिमाचल में, हमारे लोअर एरियाज में, दिस कुड बिकम अ वेरी वेरी मनी चेंजर, आई मीन गेम चेंजर। एंड वंस बहुत ज्यादा लोगों की जब हल्दी का शुरू हो जाए, जैसे हमीरपुर में एक स्पाइस पार्क बनने जा रही है, यहाँ पे भी स्पाइस पार्क एक बन सकती है, और उसमें भी हमारे सारे किसान मतलब इन्वॉल्व हो जाएंगे। सर, बीजेपी इतनी आश्वस्त है कि भाई हम तो जो 2027 के चुनावों में वन साइडेड जीत होने वाली है, और सभी के सभी एमएलए बन रहे हैं, जीरो कर रहे हैं कांग्रेस को। पहले एक सीरियल चलता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो ये उसी तर्ज पे अपने सपने देख रहे हैं। अगर पिछला अभी जो चुनाव हुए हैं कॉरपोरेशन के, और अभी वो रिजल्ट तो कॉरपोरेशन के निकले, पर कमेटीज के जो हुए हैं, वहां पे तो लोगों ने इनको नकार दिया। और इनकी क्या बात, वो कहते हैं, इनकी तो हर स्पीच में जब सुन रहा हूँ, 1 साल के बाद बीजेपी आ रही है, हर बंदा बोल रहा है। और अभी पीछे जो ये चुनाव हुए हैं, वहां तो सफाया हो गया, और फिर कैसे आएगी बीजेपी, मुझे नहीं समझ आती। और हर स्पीच में हर बड़ा छोटा नेता, साल के बाद बीजेपी आ रही है, मतलब इतने दिन के बाद बीजेपी आ रही है, वोटें डालो। अरे भाई, जो अभी जो हुए वहां तो आपका सफाया हो गया। और ये कैसे आप, एक बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, एक नारा लगा था, कॉन्फिडेंस बहुत है उनका, जो झूठ बोलने का अंदाज है और जो कॉन्फिडेंस है, वो काबिले तारीफ है। सो ये जो आने वाला, ये जो साल के बाद जो स्पीचें दे रहे हैं, इनको अपने आप को मन को खुश करने दो। सर, वो तो कहते हैं सर, सुखू जी झूठ बोलते हैं, झूठी गारंटियां देते हैं, कहाँ बोलते हम कब आएंगे। मेरी एक बात सुनो, एक कैसे बोलते हैं सुखू जी झूठ बोलते हैं। तो ऑपरेशन लोटस आपने किया, जो आपने खरीद फरोख्त करके हमारे एमएलए के, लोगों ने दोबारा उनको भेज दिया, दोबारा जितने गए तब उतनी स्ट्रेंथ है। और आप ये जो गारंटीज की बात करते हैं, अधिकतर गारंटीज सुखू जी ने पूरी कर दी। हालांकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि सेंटर से पैसा बंद कराने का, मतलब आरडीजी, अब जितने भी है सोर्सेस है सेंटर के पैसे आने के लिए, इन्होंने पूरी कोशिश की कि मतलब इनका पेचा टाइट करो। पर मैं वाकई काबिले तारीफ है सुखू जी और उनकी कबीना का, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे एमएलए हैं, जो गवर्नमेंट है, जिस ढंग से, जिस दिलेरी से ये लड़ रहे हैं। और अब तो जैसे वो कहते हैं, मतलब 1 साल वो कम करते जा रहे हैं, भाई 2.25 साल है, 2.25 साल के अंदर, उसके बाद जब चुनाव होंगे, फिर आपने देखना कांग्रेस कितनी मेजॉरिटी से वापस आती है। इट इज गोइंग टू बी रेपिटेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट। चलिए, आज ये बता दीजिए कि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी। नहीं, देखो, मैं कोई अंतर्यामी तो है नहीं या मैं आपको बोलूं, बट डेफिनेटली कांग्रेस इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। और ये जो पहला ट्रेलर दिखाया,
अभी जो हुआ है, और अगले कुछ दिनों में बाकी भी आपके सामने आ जाएंगे। तो मैं ये नहीं, आप मुझे पूछो कितनी वो, तो आई कांट टेल यू, बट डेफिनेटली मतलब जैसे कांगड़ा में अभी जो परफॉर्मेंस हुई है इन ऑल दीज पंचायत हाँ, इसमें इज डूइंग वेरी, बहुत अच्छा इसकी परफॉर्मेंस है। उस आधार में कहूंगा कि फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनेगी। और अगर आप देखो पूरे प्रदेश में रोज फलाना निष्कासित ये निकालते जा रहे हैं, हर जगह इनके रेबल्स खड़े हो रहे हैं। इतनी लड़ाई है बीजेपी में, जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं इनके 5-5 गुट है। तो पहले अपना कुनवा संभालो जनाब, हमारा फिक्र मत करो। हम तो लोग हमें जिता के भेजेंगे, पार्टी को, कांग्रेस को जिता के भेजेंगे, एंड अगली सरकार जो है आपके सामने लोगों की सरकार होगी, और उनके आशीर्वाद से बन के दोबारा कांग्रेस आएगी। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी सरकार भी बने और आप विधायक भी बने और आप मंत्री भी बने। सर, अंत में कोई आप अपनी नूरपुर की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं तो जरूर। मैं ये नूरपुर की जो जनता है, इन्होंने हमारे परिवार को, हमारी पार्टी को बहुत मान सम्मान इज्जत इतने वर्षों की दी, और पीछे ये 2 चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी को फतवा नहीं मिला। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, वो ही प्यार मान सम्मान आशीर्वाद हमें दो, और हम कोशिश करेंगे नूरपुर को वहां पहुंचाए जहां सत महाजन जी ने पहुंचाया था। नूरपुर का नाम हर जगह बड़ी इज्जत से लिया जाता था। नूरपुर को बिकने मत दो, यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एवं नूरपुर से पूर्व विधायक अजय महाजन जी। आपको इनके उत्तर कैसे लगे आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पॉडकास्ट विद गोल्डी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलेगा मत। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।